लेकिन एक तो ऐसा था जिसका बेटा ही भगवान था, पर मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि मरते हुए भगवान को नहीं बेटे को याद कर रहा है, और उसका नाम था दशरथ। दशरथ मरते हुए किसको याद कर रहे हैं? राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तन परिहरि रघुवर वीर राव गए सुरधाम। इस धरती पर सर्वाधिक कष्ट देने वाला कोई जीव जंतु है, इस धरती पर सर्वाधिक कष्ट जिससे होता है, उस प्राणी का नाम जानते हो क्या है? संतान। संतान नहीं है दो दुखी हैं, दो दुखी हैं। ये लड़के आए, लड़ने जा रहे हैं, अब लड़ेंगे, अब फिर लड़ेंगे, लड़के लड़ने आए, लड़ते रहेंगे, लड़के जो लड़ते रहो इनसे, ये लड़ते रहेंगे आपसे, लड़के। ये समाधि है सुरथ नाम के, समाधि नाम के वैश्य की, सुरथ नाम के राजा की व्यथा है क्या? संतान। महर्षि वेदव्यास पीछे पीछे भाग रहे हैं, लता पत्ती पत्र पुष्प फलों से पूछ रहे हैं, लिपट रहे हैं लताओं से, हाँ पुत्र कहकर, अरे रुको 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 रुको, अरे हुआ क्या आपको? कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास, कथा लिखने के बाद भी मन की व्यथा नहीं गई, बेटे के में इतनी आसक्ति, हुआ क्या है? बेटा सन्यासी तो ले रहा है, ऐसा हुआ क्या? अरे रो पड़े, आंखों में अश्रु है, अरे बेटे रुक रुक रुक, सन्यास बहुत कठिन है, तू साधु नहीं बनना, साधु मत बन जाना, रो रहे संतान, रो रो के मर गए दशरथ। हाँ पुत्र, संतान का कष्ट। संस्कारवान बनाइए बच्चों को, गौरव हुआ आपको। इसलिए राम ने युद्ध काल में, और जब देवता बरसा रहे थे फूल, उस समय जब देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, तब देवों के झुंड में अपने पिता को भी देखा। हाँ ये तो सच है कि वो देवता बन चुके थे, दशरथ देव बन गए थे, वो तो पहले भी योग्यता थी, वो देवताओं की रक्षा करने के लिए चतुरंगणी सेना लेकर पहुंचे, कई को भी साथ लेकर पहुंचे थे, वो योग्यता तो उनमें पहले से ही थी। लेकिन देवताओं के झुंड में जब अपने पिता को देखा दशरथ को कि वो सकुचाए हुए खड़े और फूल बरसा रहे हैं, तब राम से रहा नहीं गया कि कम से कम अपने पिता की तो मुक्ति कर देनी चाहिए। और तब उन्होंने करुणा दृष्टि से अपने पिता को देखा, उन्हें ज्ञान दिया, और पिता मुक्त होकर देवत्व से मोक्ष की ओर गए, मोक्ष की ओर। अन्यथा तो मोक्ष नहीं हुआ दशरथ का। बेटे को याद कर रहा है, राम को नहीं याद कर रहा है, बेटे को याद कर रहा है। बेटे में राम में अंतर है, भोजन में प्रसाद में अंतर है, गंगा में स्विमिंग करने का और स्नान का भी अंतर है ना। कितनी बार मुझे गंगा नहाते हुए देखते हैं मेरे ब्रह्मचारी, मूसलवत धनकुटी की तरह से स्नान करना चाहिए, उसकी विधि है। वो तैरने के लिए नहीं है, जल क्रीड़ा के लिए नहीं है, एंजॉय के लिए नहीं है, पैर डालकर बैठे हैं, आम ठंडा कर रहे हैं और चुस्की ले रहे हैं आइसक्रीम की, गंगा जी का ध्यान करने आए ना। आपने समझ क्या रखा है इसको? किंचित पीता भगवद गीता, गंगा जल लब कणिका पीता।